वही बात जो मैंने वहाँ पर आपको एक्सप्लेन की है कि होते क्या हैं एक्सोनिम, किससे मिलकर बने हैं? 9 माइक्रोटिब्यूल्स, एंड दीज अकर इन द फॉर्म ऑफ डबलेट्स। दो माइक्रोटिब्यूल्स जो हैं वो 9 ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। 9 माइक्रोटिब्यूल्स, दे आर इन द पेरिफेरल, सराउंड किए हुए हैं, सेंटर को पेरिफ्री में है, एंड अरेंज्ड इन अ सर्कुलर रिंग फॉर्म, रिंग के स्ट्रक्चर में ये पाए जाते हैं। वाइल इन द सेंटर ऑफ द रिंग आर 2 सिंगल माइक्रोटिब्यूल्स, जबकि सेंटर में आपको ये 2 सिंगल माइक्रोटिब्यूल्स नज़र आ रही हैं, और इसको कितने माइक्रोटिब्यूल्स ने सराउंड किया हुआ है? 9 माइक्रोटिब्यूल्स ने, जो कि डबलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। This arrangement is called 9+2 pattern. पेरीफ्री में 9 डबलेट माइक्रोटिब्यूल्स और सेंटर में हमारे पास 2 सिंगलेट माइक्रोटिब्यूल्स. सो ओवरऑल दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड 9+2 pattern or arrangement. The 2 single microtubules are enclosed in a central or inner sheath. अब जो सेंटर में 2 माइक्रोटिब्यूल्स हैं, this one and this one, these are surrounded by the central sheath of plasma membrane. और इसको कितने माइक्रोटिब्यूल डबलेट्स ने सराउंड किया हुआ है? 9 माइक्रोटिब्यूल डबलेट्स ने. There is also a bridge connecting the 2 central microtubule. अब जो सेंटर में 2 माइक्रोटिब्यूल्स सिंगलेट प्रेजेंट हैं, उनको बीच में एक ब्रिज ने कनेक्ट किया हुआ. यू कैन सी हेयर a small line between these 2 microtubules. This is known as its central bridge. Now how do they move? मूवमेंट ऑफ सीलिया. अब सीलिया किस तरह से मूव कर रही है? सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने पीछे देख लिया, डिस्कस कर लिया. मूवमेंट जो है सीलिया की बेसिकली रोइंग मूवमेंट होती है. पावर स्ट्रोक और इफेक्टिव स्ट्रोक है, साथ में रिकवरी स्ट्रोक है. इट शोज पावर और इफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक. 2 टाइप के मूवमेंट जो हैं सीलिया में प्रेजेंट हैं. सो ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ डबल फाइब्रिल्स और माइक्रोटिब्यूल्स डबलेट इन 2 ग्रुप्स. अब यहाँ पर डबल फाइब्रिल या माइक्रोटिब्यूल डबलेट्स का जो है 2 ग्रुप में स्लाइड करना है. इन दिस डायग्राम यू कैन सी द पावर और इफेक्टिव स्ट्रोक. यहाँ पर जो है मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है इन सीलियरी स्ट्रक्चर्स को व्हाइल दे आर मूविंग. पावर स्ट्रोक लग रही है इस केस में. डायरेक्शन जो है इसकी बैकवर्ड है. व्हाइल इन दिस केस दोबारा से रिकवरी स्ट्रोक जो है वो रिटर्न हो रहा है, वापस हो रहा है. यहाँ पर मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है. फॉरवर्ड तरफ इसकी मूवमेंट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सीलिया की दोबारा से. सो दिस वन इज द रिकवरी स्ट्रोक. सो द मूवमेंट इन सीलिया इज ऑफ 2 टाइप्स, इफेक्टिव और पावर स्ट्रोक जिसमें रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, while the other type is known as the recovery stroke, and in this case the resistance is minimum. अब इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक किस तरह से होते हैं ये? हमारे पास जो पेरीफ्री में कितने माइक्रोटिब्यूल्स थे डबलेट्स? 9. 5 out of 9 डबल फाइब्रिल्स और माइक्रोटिब्यूल्स दे कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली. इफेक्टिव स्ट्रोक में होता क्या है जी कि जो 5 माइक्रोटिब्यूल्स हैं आउट ऑफ दोज 9 माइक्रोटिब्यूल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक साथ, जिसके नतीजे में सीलिया जो है वो बेंड हो जाता है या शॉर्टन हो जाता है, उसका साइज छोटा हो जाता है ड्यूरिंग दैट स्ट्रोक. एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रोक इज नोन एज इफेक्टिव और पावर स्ट्रोक. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द रिकवरी स्ट्रोक. अब बाकी कितने माइक्रोटिब्यूल डबलेट्स बच गए? उसमें 4, क्योंकि 5 जो हैं किस चीज़ में इन्वॉल्व थे? इफेक्टिव एंड पावर स्ट्रोक में. सो 4 out of 9 double fibrils or microtubules they contract and cilia becomes straight again, and this stroke is known as recovery stroke. Again इस डायग्राम में आप देख लें, यहाँ पर जो पावर स्ट्रोक लग रही है इस केस में क्या हुआ है? 5 जो डबल माइक्रोफिब्रिल्स या माइक्रोटिब्यूल्स हैं बेसिकली जो पेरीफ्री में प्रेजेंट होते हैं, उनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होती है दे कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम. और इस केस में जो स्ट्रोक
लग रही है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के साथ है, विच इज़ नोन एज पावर और इफेक्टिव स्ट्रोक। वाइल इन केस ऑफ द रिकवरी स्ट्रोक जो 4 माइक्रोटिब्यूल्स हैं बाकी, उनमें कॉन्ट्रैक्शन जब होगी तो सीलिया स्ट्रेटन हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, और इस केस में रेजिस्टेंस जो ऑफर होगी दैट विल बी मिनिमम एंड द टाइप ऑफ स्ट्रोक विल बी नोन एज द रिकवरी स्ट्रोक। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला में मूवमेंट किस टाइप की होती है? फ्लैजेलम कॉजेज मूवमेंट बाय द पैसेज ऑफ रैपिड वेव्स ऑफ बेंडिंग मूवमेंट। इनकी वेव लाइक या अनड्यूलेटिंग मूवमेंट होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। फॉर एग्जाम्पल फ्लैजुलर मूवमेंट ऑफ ह्यूमन स्पर्म। इस डायग्राम में आप देखें एक वेव लाइक विप लाइक मूवमेंट जो है वो फ्लैजुला एग्जिबिट कर रहा है, जो कि इंडिपेंडेंट है, अनड्यूलेटिंग मूवमेंट है। एग्जाम्पल इसकी आप किस तरह से ले सकते हैं कि अगर एक लॉन्ग रोप हो, रस्सी हो, और आप उसको एक जगह से जर्क देते हैं तो वो वेव लाइक डायरेक्शन में मूव करती हुई नज़र आती है, तो वो मूवमेंट जो है ये फ्लैजेला में होती है। और एग्जाम्पल यहाँ पर ह्यूमन स्पर्म्स की है कि ह्यूमन स्पर्म फ्लैजेला की मदद से किस तरह फॉरवर्ड मूव करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी आप लोगों को आगे फर्दर इस बारे में पूछना है तो काइंडली आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।